गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जी के अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाली करंट अफेयर यानी कि 19 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी सेवाओं के सीधे प्रसारण की लोकप्रियता की सूची में कौन सा देश पहली बार शीर्ष पर है? आंसर है नेपाल देश। तैराकी प्रतियोगिता डेनिश ओपन 2022 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है वेदांत माधवन ने। नेक्स्ट है, सेना कमांडरों के छमाही 5 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? आंसर है नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 18 अप्रैल को। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस राज्य के मछलीपट्टनम में श्री पिन्नामानेनी कोटेश्वर राव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 17 अप्रैल को। कौन सा राज्य आईएनए परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा? आंसर है मणिपुर राज्य। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस देश को यूएन इकोसॉक के 4 प्रमुख निकायों में चुना गया है? आंसर है भारत को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 19 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 20 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग जिसका नाम है शिंकुला टनल का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बीआरओ के द्वारा यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुला टनल का निर्माण ये किया जाएगा बीआरओ के द्वारा। तो जो बीआरओ के महानिदेशक हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने घोषणा की है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर शिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग और जिसका नाम है शिंकुला टनल का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है बीआरओ की। सबसे पहले तो बीआरओ का क्या उद्देश्य होता है ये जान लीजिए। तो जो बीआरओ है ये भारत सरकार का एक संगठन है जो भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंधन का कार्य करता है और बीआरओ का पूरा नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है सीमा सड़क संगठन। बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। बीआरओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और बीआरओ के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं इन्होंने मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है जो कि 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कॉर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं ये भारतीय थल सेना के 29वें अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है भारतीय थल सेना की यानी कि इंडियन आर्मी की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और भारतीय थल सेना दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारतीय थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष बने हैं नए मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे ये कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को। तो वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। तो लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है ताकि लीवर की संपूर्ण देखभाल की जा सके। और जो लीवर है ये मस्तिष्क के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे जटिल अंग है और ये शरीर के महत्वपूर्ण कार्य करता है। और विश्व यकृत दिवस 2022 की थीम है कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रचना सचदेवा को
किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, माली देश में। तो जो रचना सचदेवा हैं, ये माली कंट्री में भारतीय राजदूत बनी हैं, यानी कि इंडियन एम्बेसडर बनी हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है माली देश की। माली है अफ्रीका महाद्वीप में। माली की राजधानी है बमाको। माली देश की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और माली के प्रधानमंत्री हैं मोक्टर ओयने। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम है पॉवर्टी इन इंडिया, के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.3%। तो विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट पॉवर्टी इन इंडिया के अनुसार भारत में गरीबी में 12.3% की गिरावट आई है। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी 12.3% कम है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ग्रामीण गरीबी में 14.7% अंक की कमी आई है और वहीं शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 7.9% अंक की गिरावट आई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुई है विश्व बैंक की, यानी कि वर्ल्ड बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और विश्व बैंक के MD और CFO हैं अंशुला कांत। फ्रेंड्स अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्टैटिस्टिक्स के एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड्स GK अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कृपाण शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य में। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कृपाण शक्ति 2022 का आयोजन ये किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अभ्यास कृपाण शक्ति एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास है और हाल ही में ये भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। और इस अभ्यास का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया है। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है कि एकीकृत लड़ाई में लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संयुक्त कौशल और सिंक्रोनाइजेशन क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है मेगी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस देश को। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेगी ने फिलीपींस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तेजी से घूमने वाला तूफान है जिसमें निम्न दबाव, तेज हवाओं, एक बंद निम्न स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण और गरज के साथ एक सर्पिल व्यवस्था होती है और जिससे भारी तूफान या बारिश होती है। तो फिलीपींस में आए उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी के कारण भूस्खलन और बाढ़ में लगभग 167 लोगों की मौत हो गई है और राष्ट्रीय आपदा संगठन के अनुसार 110 लोग लापता हैं और 19 लाख जो हैं ये प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है फिलीपींस देश की। फिलीपींस है एशिया महाद्वीप में। फिलीपीन की राजधानी है मनीला और फिलीपींस देश की करेंसी है फिलिपिनो पैसो। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य ने। तो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब ये जीता है हरियाणा राज्य ने। तो हरियाणा फाइनल में विनियमन समय पर 1-1 से समाप्त होने के बाद शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के चैंपियन के रूप में उभरा है। और यह टूर्नामेंट 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था और हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार यह ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य।
फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र राज्य। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित किया है। और साथ ही इस सिस्टम का उद्देश्य ये भी है कि आंगनवाड़ी लाभार्थियों को उनके मौसम प्रवास के दौरान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS सुविधाओं का पता लगाना और उन्हें पोर्ट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजकीय भाषा है मराठी। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे श्री यशवंतराव चव्हाण जी और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल थे श्री राजा महाराज सिंह जी और महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का राजकीय पशु है जॉइंट गिलहरी और महाराष्ट्र का राजकीय पेड़ है आम। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है हरा कबूतर और महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा नगर है ये है मुंबई। और फ्रेंड्स आइए अब हम महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं लावड़ी, गौरीचा, दही कला और लेचम। और महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, नर्मदा, पेनगंगा और भीमा। और महाराष्ट्र की जो सीमाएं हैं ये अरब सागर, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। AIME ने किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सुजीत सरकार को। तो AIME ने सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने दिल्ली में कई श्रेणियों में मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान किए हैं और फिल्म श्रेणी में सरदार उधम के लिए सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हर साल AIME डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया जाता है और जो एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया हो। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में 20 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।